साथियों, जय हिंद। कल देश की संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस बिल में क्या था? इस बिल के माध्यम से चुनी हुई सरकार को गिराने का एक प्रयास इस बिल में देखने को मिला। इस बिल के पास होने के बाद देश की जितनी भी सरकारें हैं, जो विपक्ष की सरकारें हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार आसानी से गिरा सकती है। जी हां साथियों, आपने सही सुना। इस बिल के बाद अगर कोई विधायक जो कि मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री अगर 30 दिनों तक जेल में रहता है, 31वें दिन वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, वो मंत्री नहीं रहेगा। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व के दिनों में ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों की सरकारों को गिराने का काम किया, गिराने का प्रयास किया, उसमें कई जगहों पे वो फेल रहे। दिल्ली का उदाहरण ताजा है। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल करके दिल्ली की सरकार को ईडी के माध्यम से हड़पने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से फेल हो गए, विफल हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया। वही काम अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। तो उसने इस कानून के माध्यम से विपक्ष के सभी राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन पर दबाव बनाने का काम करने का प्रयास किया है। लेकिन जिस तरीके से कल संसद में सभी विपक्ष के पार्टियों ने, सभी विपक्ष के नेताओं ने इसका विरोध किया, अब इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जा रहा है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच के खिलाफ काम करने की जिनकी विचारधारा है, वो जग जाहिर हुई है। आप सब साथियों से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी सोच के खिलाफ आवाज उठाएं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना है, उसके लिए आप अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।